नमस्कार साथियों। श्री शरद जोशी जी की लिखी हुई एक व्यंग कहानी कथा सत्यनारायण जी का आज वाचन सुनिएगा। मोहल्ले जनसंपर्क का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है सत्यनारायण की कथा का आयोजन। हर पूनम को कहीं न कहीं भगत का डौल जम जाता है। औरतें, बच्चे और दफ्तर से लौटे बाबू घिर आते और भगत की कथा सुनाई के प्रसाद गुण संपन्न क्लाइमैक्स की धैर्य से प्रतीक्षा करते। भगत के बार बार कथा बाँचने वाले उन्हीं के अनुसार सारे जम्बूद्वीप में कोई नहीं है। बुआ के शब्दों में कहा जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब भगत ने दिल्ली में जाकर सत्यनारायण की कथा बाँची थी। आज विलायत से बुलावे आते हैं कि भाई एक बार हमारे मुल्क में बाँच आओ सत्यनारायण, पर भगत को छिपरा पार करने की फुर्सत नहीं है। समंदर कैसे पार करें? बात है भाषा और शैली की। यूँ सत्यनारायण की कथा ऐसे सरल सीधी है कि कोई भी किसी को सुना दे। भगत का आनंद कुछ और है। कारण यह है, भगत विद्वान है और सत्यनारायण सुनाते समय संसार भर का ज्ञान उसमें डाल देते हैं कि लगता है हम कुछ नया सुन रहे हैं। फिर भगत का अपना व्यक्तित्व है। काले लहराते बाल, चौड़ा माथा, भांग के रंग में रची आंखें और मधुर वाणी। आधी फीस वे अपने व्यक्तित्व की ही लेते हैं और आधी सत्यनारायण की कथा की। उस दिन जब वे बुआ से कह रहे थे कि जन समाज में धर्म की भावना का ह्रास हो रहा है, तभी हम पहुँचे। क्या बताऊं बुआ, राम का नाम पृथ्वी से उच्चाटित हो गया। अब देखो, एक संपूर्ण सप्ताह परिपूरित हो गया। कोई चिड़ी का चिरंजीव भी आवाहन करने नहीं आया कि बंधु भगत, मेरे आवास पर तनिक सत्यनारायण की कथा वंचित कर दो। अजी, ईश्वर के नाम पर भी पैसा खर्चते कलेजा चिर जाता है लोगों का। सत्य है आपका वचन बुआ। भगत ने लहराते बालों पर हाथ फेरते हुए हमारी ओर देखा। नमस्कार सज्जनों, इस काया के उपयुक्त सेवा अपेक्षित कीजिए। पूनम को हमारे यहाँ कथा बाँचना है। मामा बोले। मनोरम विचार हैं आपके बंधु। भगत एकाएक अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, आप धर्म प्राण प्रकार के मानव प्रतीत होते हैं। अत्यंत उत्तम भावनाएं आपके हृदय में पदार्पित हुई हैं। मैं अवश्य आऊँगा। सत्यनारायण का दीप आपके आवास में प्रदीप्त होगा और इस सौष्ठव के साथ कि श्रोतात्मा प्रसन्न हो जाएगी। वे कुछ सोचने लगे और बोले, जहाँ तक कथा की तैयारी का प्रश्न है, मैं अपने विचार से रखना चाहूँगा। सबने देखा कि भगत संगीत से भी निष्णात धरे हैं। जिस प्रकार वे गलत खटका लगने पर तबले वाले की ओर घूरते थे, हारमोनियम की धमनी छोड़कर हाथ को एक लचक देकर फिर धमनी समेटते थे और लंबी तान के बाद सम पर झटका खाकर रुकते थे, ऐसा शायद देश के बड़े गवैयों के लिए भी संभव नहीं होगा। गीत समाप्त कर वे फिर बोले, झकाझक कि इस युग में केवल माया मोह का नाता है। कल्पना सत्य बनती है तो सत्य कल्पना हो जाता है। आकाश से धरती और धरती से आकाश कभी मिल नहीं पाता। फूल भक्ति का कभी खिल नहीं पाता, क्योंकि आज स्वार्थ की बयार है, असत्य की बहार है। सर्वत्र यह विचार है कि हाय ये लोक बन न जाए। उस लोक की बात छोड़ो, अधर्म का हाथ पकड़ो और धर्म का साथ छोड़ो। जहाँ मुक्ति की राह है वहाँ माया की सराय है, और जहाँ भक्ति की चाह है वहाँ लोभ की हाय है। तो ऐसे बियाबान में, अंधेरे सुनसान में, टूटे हुए अरमान में ईश को व्यथा सुनाना हो तो पवित्र भावना और कामना से सत्यनारायण कथा कराएं। इस हेतु अधर्मियों से नहीं डरें, धर्मियों और मर्मियों को बुलाएं। उस रोज अवश्य नहाइए, गृह को सजाइए, सामग्री मंगाइए और फिर ऐसा पंडित जो ज्ञानवान, धर्मप्राण और कीर्तिवान हो, सत्य के रहस्य और रहस्यों के सत्य को समझता हो, बुलाइए और भेंट की रकम टेंट में रखकर प्रभु की कथा कराइए। फिर देखिए झकाझक कि ठाठ निराला है, दुश्मन का मुंह काला है, लबरेज भरा हुआ धर्म का प्याला है, वेद पुराणों से खिंचवाई है और भावना की सुराही में ढाला है। साकी संत बड़ा दिलवाला है, लक्ष्मी चरणों में पड़ी है, सिद्धि सेज पर लेटी है, रिद्धि गोद में लेटी है, पवन पंखा डुलाता है,
मगन मन गीत गाता है कि क्या। और भगत ने फिर हारमोनियम छेड़ा, प्यारी कर लो सत्यनारायण पूनम की रात निमंत्रण। सचमुच वातावरण अमृतमय हो चुका था। यह तो भूमिका ही थी। भगत ने कथा प्रारंभ की, पता ही नहीं चला। सदानंद ब्राह्मण का लकड़ी काटने का वर्णन करते हुए उन्होंने केंद्रीय शासन की वन विस्तार नीति पर पर्याप्त प्रकाश डाला और जंगल काटने के लिए सहकारी समिति की उपयोगिता बताई। पलने से चिता तक मानव जीवन में लकड़ी की उपयोगिता बताई। राजा द्वारा बालों के सत्यनारायण के प्रसाद को ठुकराए जाने के संदर्भ में उन्होंने जाति भेद और ऊंच नीच की भावना का डटकर विरोध किया। मां लीलावती और पुत्री कलावती पर चर्चा करते हुए भगत स्त्री के कर्तव्यों पर भाषण देने लगे। भद्रजनों, यदि नारी केवल केसर क्यारी है तो बलिहारी है। नारी वो कि तमतमाती वेग से हो, नारी वो कि वर्षा में नदी का वेग हो, नारी वो कि मूड आए तो मीरा और दुख पड़े तो दुर्गावती। नारी जैसे सावित्री सत्यवान की या जानकी जो पत्नी थी भगवान की। नारी जिसके तन में तेज जगे और अंत समय जिसे चिता की सेज लगे, कुर्सी मेज लगे। नारी वो जो पल में ज्वाला और पल में माला, कूप में झांके तो जल में तरंग उठे और आकाश को देखे तो घटा बजरंग लगे। जिसके रौब से रावण कांपे, यम रास्ता नापे। बंधुओं, यही है नारी की परिभाषा। पर हाय, वर्तमान की स्थिति में कैसी निराशा। डूब गयो धर्म, भुलाए दई गीता, कैसे होए घर घर में सावित्री या सीता। और फिर वे इस पंक्ति को हारमोनियम पर भी गाने लगे। अंत में जब भक्तजनों में आरती घूम रही थी और पैसा 2 पैसा चवन्नी अठन्नी लोग डाल रहे थे, तब भगत माइक से मुंह लगाकर मधुर कंठ से कह रहे थे, माया का मगर आत्मा के मुक्त हाथी को बांधे है। धर्म का अंकुश अनुपयोगी हो जाता है बंधुओं। धन ही पाप का मूल है और उसे पास में रखना बहुत बड़ी भूल है। रुपए में सकल रोग और नोट में सारी खोट। सत्यनारायण के चरणों में माया डाल दो और दीप की ज्योति हृदय में बाल लो। आत्मा के प्रकाश के सन्मुख सोने चांदी का वैभव छोटा है। संत की कुटिया से कुबेर सदा निराश लौटा है। ध्यान रखिए और सन्मुख आई आरती का मान रखिए। इस लोक की अठन्नी, उस लोक का रुपया जिसने न दिया दान, पछताता रहा भैया। अहरनिश धन्यवाद बंधुओं। आरती का धन आपकी तृप्ति का, आत्म तृप्ति का परिमाण पत्र है बंधुओं। सत्यनारायण आपको सुखी और दुश्मन को दुखी रखें बंधुओं। झकाझक की थाली इधर ले आओ भैया वापस। थैंक यू, वेरी गुड। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।